Hello viewers, today we will talk about a topic that is subject verb agreement. What is subject verb agreement? Let's start. In sentences the subject and the verb have to agree in number. Subject verb agreement में हम क्या पढ़ते हैं? हम उसमें ये देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब नंबर में एग्री करने चाहिए. ओके वेल व्हाट डज दैट इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है. सब्जेक्ट का नंबर यानी सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब उसको एग्री करेगा. ओके इसको देखिए, इसमें डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सेंटेंस में उसके बारे में क्या कहा जा रहा है. इट्स द हु दैट डज समथिंग, यानी सब्जेक्ट वो है जो कुछ कर रहा है ना. सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है वो क्या कर रहा है, कौन है. द हु इज द सब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिए, द कैट एट सम चीज. इसमें द कैट इज द सब्जेक्ट, मीन्स द लेटर्स दैट आर रेड इन कलर आर द सब्जेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, माई सिस्टर एंड आई लव टू डांस. मेरी सिस्टर और मैं, किसके बारे में बात हो रही है? मेरी सिस्टर और मैं, यानी कि इट इज द सब्जेक्ट. लव टू डांस, लव इसमें हो गया. लव टू डांस मीन्स ये डांस करना पसंद करते हैं. ओके. वाइल राइडिंग माई बाइक आई रैन ओवर एन एकॉन. एकॉन यानी ये आई का मतलब हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट. सिंपल. इट इज नाउ क्लियर व्हाट इज द सब्जेक्ट. देन व्हाट इज द वर्ब? वर्ब क्या होता है? द वर्ब इज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. अर्लियर क्लासेस में, क्लासेस 1 2 3 4 सब में बताया जाता है द एक्शन वर्ड इज कॉल्ड द वर्ब, और वर्ब इज द डूइंग वर्ड और द एक्शन वर्ड, है ना. द एक्शन वर्ब्स आर द इजीएस्ट टू फाइंड. ये बहुत इजी होते हैं फाइंड करने में, ढूंढने के लिए, बिकॉज दे आर वर्ब्स ऑफ डूइंग. क्योंकि ये ऐसे वर्ब्स हैं जो डूइंग यानी क्या हो रहा है, क्या काम हुआ उसके बारे में बताते हैं. द गर्ल एट अ हॉट डॉग. गर्ल ने खाया. क्या खाया? एट इज द वर्ब. क्या खाया? हॉट डॉग खाया. माई सिस्टर डांसेस फॉर आवर्स. इन दोनों सेंटेंसेज में द वर्ड्स दैट आर रेड इन कलर आर द वर्ब्स. जो वर्ड्स रेड कलर में हाईलाइट हुए हैं वो वर्ब हैं. माई सिस्टर डांसेस फॉर आवर्स. मेरी सिस्टर घंटों तक डांस कर सकती है या करती है. मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब shows that something exists. You just have to memorize these verbs. Verbs को याद करना पड़ता है. verb के forms आते हैं, है ना. We have 5 forms of verbs, तो वो हमें याद करने होंगे. It is a bit little difficult task, but it is very useful, है ना. अगर आप उसको इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो verbs की नॉलेज होना ज़रूरी है. नीचे 2 सेंटेंसेस और देखिए. यू आर माई फ्रेंड. यू ऑलवेज प्लूरल. चाहे ये सिंगुलर पर्सन के लिए यूज हो रहा हो, चाहे प्लूरल के लिए यूज हो रहा हो, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही लगते हैं. माई सिस्टर वॉज टायर्ड. मेरी सिस्टर टायर्ड हो गई थी. नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट एंड नंबर? बहुत सिंपल है. लेफ्ट में देखिए, ओनली 1 फिंगर इज पॉइंटिंग एंड इन आर राइट 2 fingers are there. When things agree, they are the same. Means singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. So, in order for your subject and verb to agree in number, आपका subject और verb number में agree करना चाहिए. Singular subject है तो singular verb होगा, है ना. और अगर plural verb है तो plural subject भी होना चाहिए. The must both be singular. They must be both singular और both be plural. बट वाई इट्स ट्रिकी? समटाइम्स वी फाइंड इट ट्रिकी. हमें कभी कभी ये ट्रिकी लगता है, हमें समझ नहीं आता. इसमें ध्यान से देखते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट्स ऑफन एंड इन एस. प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल है मतलब मोर देन वन, वो जनरली एस पे एंड होते हैं, जैसे कैट्स, सिस्टर्स, हाउसेज. और लेकिन जो प्लूरल वर्ब्स होते हैं वो कभी भी एस पे ख़त्म नहीं होते. ये याद रखने वाली चीज़ है. जनरली स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी कि मैम हमने तो शी को यूज़ किया तो शी के साथ लाइक्स क्यों आया? बहुत सिंपल है. लाइक्स इज द सिंगुलर वर्ब ना.
सेम ऐसे ही सिंगुलर और सब्जेक्ट्स ऑफन डोंट एंड इन एस। सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एस पे एंड नहीं होते हैं, यानी कैट्स नहीं होगा कैट होगा, सिस्टर्स नहीं होगा सिस्टर होगा, हाउसेज नहीं होगा हाउस होगा। सेम वैसे ही सिंगुलर वर्ब्स डू, लेकिन सिंगुलर जो वर्ब्स होते हैं वो एस पे फिनिश होते हैं। रिमाइंड वन थिंग, वर्ब्स में एस लग रहा है या नहीं लग रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा, अगर वो सिंगुलर वर्ब होंगे तो उनमें एस लगता है। ओके, प्लस देयर आर दोज ट्रिकी बी वर्ब्स, यू जस्ट काइंड ऑफ हैव टू लर्न दोज। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें रेड वंस सिंगुलर में है, जिसमें एम, इज, वॉज, हैज, डज, ये सब सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। ये सारे वर्ब्स आपको दिए गए हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, should, will, would, has, have, had, be, being, been, do, does and did. These are the verbs used in the sentences. But some verbs are in singular form. Then our last topic is how to answer these questions correctly. Number 1, figure out what the subject is. सबसे पहले आपको ये देखना है कि subject क्या है. Who, वॉट इज डूइंग द एक्शन, हु यानी कौन एक्शन कर रहा है, और वॉट इज डूइंग द एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन कौन कर रहा है। एंड देन आस्क योर सेल्फ, फिर आप अपने आप से पूछिए इट इज वन और मोर देन वन, मीन्स सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिगर आउट व्हाट द वर्ब इज। उसके बाद आप वर्ब को देखिए, व्हाट इज द एक्शन, कौन सा एक्शन हो रहा है, और व्हाट इज द वर्ब या फिर वर्ब क्या है। एंड देन मेक श्योर इट इज द सेम नंबर एज द सब्जेक्ट। फिर आप ये ध्यान देंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या वर्ब भी सिंगुलर है, एंड इफ इट इज नॉट मीन्स इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड द वर्ब इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है मीन्स इट इज रॉन्ग, इट साउंड्स रॉन्ग। नंबर 3, आस्क योर सेल्फ इफ इट साउंड्स राइट। आप पढ़िए, उसको समझिए, एंड देन आस्क फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपने आप से पूछिए क्या ये राइट है, क्या करेक्ट है क्या। यूजुअली इफ इट डजेंट देन इट डजेंट। जनरली या यूजुअली आपको, अगर आप थोड़ी भी इंग्लिश अच्छी जानते हैं, थोड़े भी वर्ब्स की नॉलेज है, तो आपको लगेगा नो इट इज रॉन्ग। ओके व्यूअर्स, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन माई टॉपिक वेल। वी विल मीट अगेन in my next video. Thank you once again.